Hello students, today we will see depreciation chapter number 7. ये जो चैप्टर नंबर 7 है ये क्वेश्चन नंबर 6 में आपको 12 मार्क्स के लिए एग्जाम में आता है. इंट्रोड्यूस डिप्रिसिएशन वी सी मेथड नंबर 2, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, या उसे कहते हैं सेकंड मेथड को डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, और अनदर वर्ड इज कॉल्ड आल्सो रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड. सेकेंड मेथड से किस तरह प्रॉब्लम कैलकुलेट किया जाता है. इनटू दिस लेक्चर वी डिस्कस प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4. टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 247 सामने रखिए. मेथड नंबर 2, चैप्टर नंबर 7, 11 कॉमर्स, डिप्रिसिएशंस. यू प्रिपेयर लेजर अकाउंट्स एंड डिप्रिसिएशन अकाउंट ऑल्सो इन द बुक्स ऑफ राधिका मसाले. पहले से मैंने प्रॉब्लम अपने पे लिख कर रखा है और उसका स्ट्रक्चर लेजर का. राधिका मसाले प्लांट अकाउंट इज आवर डेबिट साइड, लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज आवर क्रेडिट साइड. राइट डाउन डेट कॉलम इन डेट, सेकंड पर्टिकुलर, थर्ड कॉलम जनरल फॉर यू, फोर्थ कॉलम अमाउंट इन रुपीज. या डेबिट में ये 4 कॉलम आपके आते हैं. सेम कॉलम क्रेडिट में डेट पर्टिकुलर, डेट पर्टिकुलर्स, जनरल फोलियो नंबर, जीएफ, अमाउंट इन रुपीज. ये आपका स्ट्रक्चर है. We read the every sentence carefully, then after we pass necessary entries. Radhika Masale Amravati purchased a plant on 1st January 2015. The purchased a plant date is 1st January 2015. 1st January 2015 को उसने प्लांट परचेस किया. January 1st, राइट द डेट इन डेट वाला January 1st 2015 फॉर रुपीज 80,000 का प्लांट उसने परचेस किया. बैंक में कैश जमा करना है, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट. कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट दोनों में से एक शब्द आपको लिखना है एग्जाम के अंदर. यहाँ पे मेंशन नहीं किया कि कैश परचेस किया, क्रेडिट परचेस किया या बैंक चेक से परचेस किया, आपको मालूम नहीं, इसलिए राइट अंदर बैंक ऑब्लिक कैश, दोनों शब्द आपको लिखना है. बैंक कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट 80,000. A new plant was purchased for rupees 60,000 and installation expenses being 10,000 on 1st April 2016. 1st April 2016 को आपने अनदर प्लांट परचेस किया. पहला प्लांट परचेस किया आपने 2015 में, दूसरा प्लांट परचेस किया आपने 1st April 2016 में. On 1st January 2017, new plant was purchased for rupees 20,000. 17 में आपने और एक प्लांट परचेस किया, उसका रेट है 20,000 रुपीज. बाय डिस्पोजिंग ऑफ फर्स्ट प्लांट आपने डिस्पोज किया. डिस्पोज का मीनिंग होता है डिस्पोजिंग. डिस्पोजिंग मीन्स सोल्ड आउट. उसको आपने सोल्ड किया, उसको आपने बेचा. डिस्पोजिंग मीन्स सोल्ड ऑफ. डिस्पोजिंग ऑफ मीन्स टू सोल्ड आउट. द प्लांट वाज सोल्ड. इसका मीनिंग आपको सोल्ड की जगह क्या दिया, आपको डिस्पोजिंग शब्द दिया. डिस्पोजिंग का मीनिंग होता है आपका सोल्ड फॉर रुपीज 60,000. 60,000 का आपने फर्स्ट प्लांट यानी 1st January 2015 ये आपका फर्स्ट प्लांट है, इसलिए मैंने पहले लिख के रखा है कि January 1st 15 ये फर्स्ट प्लांट, सेकंड प्लांट, थर्ड प्लांट. 15, 16, 17, 18 जहां जो नया साल आता है उसको डेट ऑफ मेंशन करना. 2015 आपका प्रॉब्लम स्टार्ट हो गया, आपका फर्स्ट प्लांट हुआ 2015 का 60,000 रुपए का आपने क्या किया, उसको सोल्ड किया. प्रिपेयर प्लांट अकाउंट आपने प्रिपेयर की. एंड डिप्रिसिएशन ऑल्सो, इसके बाद में डिप्रिसिएशन अकाउंट आप प्रिपेयर करेंगे. जो डिप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करेंगे उस डिप्रिसिएशन का आपको अकाउंट प्रिपेयर करना है. एंड फॉर 31st मार्च को आपको अकाउंट क्लोज करना है, इसको क्लोज करना है मार्च 2015 के बाद में क्या होता है 2016 मार्च 31st. यहाँ पे कैलकुलेट करना है डिप्रिसिएशन एंड बैलेंस शीट बाय डिप्रिसिएशन. एंड 31st मार्च 2016 को और एक कैलकुलेशन करना है बाय बैलेंस करेंगे. ये दो कैलकुलेशन आपको हमेशा करना पड़ता है, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट एंड बाय बैलेंस शीट, बाय बैलेंस कैलकुलेट. दोनों मेथड में फर्स्ट और सेकंड मेथड जो आपको, उसमें पहला कैलकुलेशन आपको यही करना है डिप्रिसिएशन और प्लांट अकाउंट, और सेकंड मेथड में आपको बैलेंस के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन पे कैलकुलेट करना है. यही डिफरेंस दोनों मेथड के अंदर आपको दिखा देगा. तो वी शुड रीड द प्रॉब्लम केयरफुली. डिप्रिसिएशन आपको मालूम है, रेट ऑफ डिप्रिसिएशन इज गिवन 10% पर एनम. 10% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. डीबीएम से आपको कैलकुलेट करना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड. डीबीएम मेथड से आपको ये कैलकुलेशन करना है, दैट इज द बैलेंसिंग मेथड. सो इसमें कैलकुलेट, दिस इज कॉल्ड सेकंड, इसलिए इसको कहा जाता है सेकंड मेथड.
फर्स्ट मेथड आपका फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड होता है। सेकंड मेथड आपको तीन नाम से जानना है, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यूएशन। ये तीनों में से एक नाम आपको प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में दिया जाता है। इसमें दिया गया आपको डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से कैलकुलेट करो, या दिया जाता है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड से कैलकुलेट करो, या रिटर्न डाउन वैल्यूएशन, इसे कहते हैं रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड इसकी जगह ये शब्द भी आता है एग्जाम के अंदर कभी कभी, या कभी कभी रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। रिटर्न डाउन वैल्यू से यानी सेकंड मेथड से आपको कैलकुलेशन करना है, आपको समझ में आना चाहिए। डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड। तो फर्स्ट प्लांट आपने परचेज किया, रेट ऑफ डिप्रेशन 10% पर एनम में 1, 2, 3, 15, 16, 17, 2015, 16, 17, ये 3 साल तक आपको कैलकुलेशन करना है। उसके बाद में आपको प्रॉब्लम स्टॉप करना है। तो राधिका मसाले परचेस अमरावती परचेस प्लांट 1 जनवरी 2015 80,000 को आपको कैलकुलेट करना है। 80,000 के ऊपर वर्किंग नोट में आपको 10% से कैलकुलेट करो। 10% से एक जीरो जब कम करते हैं अमाउंट का, तो उसका आने वाला कैलकुलेशन आपका 10% रहता है। 80,000 इंटू 10% डिप्रिसिएशन डिवाइड बाय 100, ये 2 जीरो कट हो गए, रह गया 1800 इंटू 10, 1800 और 10 कितना होगा आपका 8,000। ये जो कैलकुलेशन होता है 8,000, ये आपका 12 मंथ का होता है हमेशा, क्योंकि आपका प्रॉब्लम 12 मंथ का होता है, पर एनम का होता है। तो 6 मंथ का कितना होगा उसका हाफ करो, ये पर एनम का कैलकुलेशन आपका होता है, पर एनम यानी 12 मंथ। 6 मंथ का उसका हाफ करो 4,000, और 3 मंथ का उसका आप कितना होता है आपका 2,000 आपका 3 मंथ का डिप्रेशन आपका है 8,000 के ऊपर। ये आपका टोटल डिप्रेशन 80,000 के ऊपर। तो 1 जनवरी से लेकर मार्च तक का डिप्रेशन आपको कैलकुलेट करना है। जनवरी टू मार्च कितने होते हैं, जनवरी फरवरी करेक्ट 3 मंथ्स, मार्च जनवरी 1 अप्रैल पूरा आपको जनवरी मंथ लेना है। जनवरी फरवरी मार्च इज गोइंग टू 3 मंथ, ये आपके पूरे कितने होते हैं 3 मंथ्स। 3 मंथ्स का डिप्रेशन कितना आपका 2,000। इसलिए कैलकुलेशन आपको करके रखना है हमेशा 12 मंथ, 6 मंथ, 3 मंथ। 3 मंथ का कितना आएगा आपका डिप्रेशन 2,000 आपका डिप्रेशन आपका आया। पहली मेथड से आपको कैलकुलेशन सेम करना है। बैलेंसिंग मेथड आपका है, तो बैलेंस टोटल करो, पहले टोटल करना है 80,000। डेबिट साइड में क्रेडिट साइड में लिखना है 80,000, उसमें से 2,000 माइनस करो, रहता है कितना आपका 78,000। इसे कहते हैं बैलेंस कैरी डाउन। ये बैलेंस कैरी डाउन आपको ब्रॉड डाउन करना है 78,000। ये जो 78,000 इसको आपको ब्रॉड डाउन करना है, इसे बोलना है 78,000, इसे बोलना है 2 बैलेंस ब्रॉड डाउन। इस बैलेंस ब्रॉड डाउन के ऊपर आपको नेक्स्ट डिप्रेशन कैलकुलेट करना है, आपकी बैलेंसिंग मेथड है। नेक्स्ट मार्च के बाद में कौन आता है अप्रैल 1 2000 कितना आपका 2016 का कैलकुलेशन है 2016 यहाँ पे हमेशा की तरह 2 कैलकुलेशन आपको करना है। आपका सेलिंग डेट का भी देखो 2017 है, तो 16 तक आपको कैलकुलेशन की कुछ करने की बात नहीं है। 1 अप्रैल 2016 ये आपका होगा राधिका मसाले परचेस प्लांट 2015 80,000 को आपने परचेस किए। ये सेंटेंस आपका और हो चुका है, इसको निकाल देते हैं। द न्यू प्लांट वॉज ऑल्सो परचेस, न्यू प्लांट आपने परचेस किया 60,000 को। इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस आपका है 10,000। 1 अप्रैल 2016, तो 1 अप्रैल 2016 को आपने न्यू प्लांट परचेस किए। न्यू प्लांट आपने परचेस किया राइट ऑन द 16 तारीख आपके पास आई हुई 2015 जनवरी फरवरी मार्च, ये कितना आएगा जनवरी फरवरी मार्च भी आपका कितना आएगा 2015। यहाँ पे डेट क्या आएगी 2015, ये 2015 आपका यहाँ पे डेट आएगा 16 नहीं आता है, क्योंकि आपको जनवरी 15 है तो मार्च 15 आपका आएगा। मार्च 15, अप्रैल 15, उसको क्लोज करना है 31 मार्च। यहाँ पे कब क्लोज करना है आपको 2016 को, क्योंकि अप्रैल के बाद में मार्च आपका ईयर चेंज होता है 2016 मार्च। ये 31 मार्च 31 को आपको कैलकुलेशन करना है डिप्रेशन का। यहाँ पे 2 कैलकुलेशन करना है, डिप्रेशन और बैलेंस आपको कैलकुलेट करना है 31 मार्च 2016। तो 16 में आपने परचेस की मशीनरी, इसलिए 1 अप्रैल राइट ऑन द डिपॉजिट टू द बैंक अकाउंट 1 अप्रैल 2016। यहाँ पे आपने मशीनरी परचेस किए हुए, प्लांट परचेस किए हुए, उसका इंश्योरेंस चार्जेस में लाके तो बैंक ऑब्लिक कैश अकाउंट, कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट निकालो चलता है। तो कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, बैंक में जमा कर दो पूरा पैसा। कितना है 60,000 और उसका इंश्योरेंस चार्जेस आपका 10,000 है। 60,000 प्लस 10,000 यानी टोटल कितना होगा 70,000, 70,000 आउट ऑफ कॉलम में। ये 60,000 और ये 1,000 1 अप्रैल 2016 का आपका कैलकुलेशन 60,000 प्लस 1,000 इंश्योरेंस चार्जेस इज इक्वल टू 70,000।
70,000 की आपको आउट ऑफ कॉलम लिखना है। उसके बाद में आपको इसका डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। 78,000 अपने यहाँ पे मशीनरी 2015, 2016 और 1 अप्रैल 2016 को आपने परचेस किए थे। 1 अप्रैल 2016, ये 16 इसके बाद में आपका ईयर आएगा, इसलिए यहाँ पर ये कैलकुलेशन आपको 16 नेक्स्ट ईयर आपको करना है। यहाँ पर ये कैलकुलेशन थोड़ा नीचे लिखेंगे, यहाँ पे लिखा गया, इसको क्लोज कर दो पहले, इसको क्लोज कर दो। यहाँ पे कुछ परचेस आपका नहीं, 78,000 ये थोड़ा ऊपर लिखते हैं, थोड़ा 31 मार्च 2000। यहाँ पे दो कैलकुलेशन आपको करना है, बैलेंस 16 को बाय बैलेंस बाय डिप्रिसिएशन, बाय डिप्रिसिएशन बाय बैलेंस कैरिड डाउन। डिप्रिसिएशन आपको निकालना है ऑन 78,000 के ऊपर आपके पास बैलेंस मेथड है। ऑन 78,000 के 10% कितना आता है, 7,800। इसको क्लोज कर दो। 78,000 ये क्रेडिट में देखो, 78,000 में से 7,800 माइनस करो। इसके बाद में आपने वो न्यू पर्सन मशीनरी 70,000 की परचेस की हुई, कितना आता है आपका 70,200, 70,200, 70,200। इसके बाद में इसको ब्रॉट डाउन करो, 70,200, 70,200। मार्च के बाद में क्या आता है, अप्रैल, 1 अप्रैल 2016। यहां पर आपकी डेट आ गया टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका है, बैलेंस ब्रॉट डाउन ये 70,200 जो है आपका, इसको ब्रॉट डाउन करो। इसके बाद में जो न्यू मशीनरी है 1 अप्रैल, यहां पर आपको लिखना है 1 अप्रैल 2016 टू कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट। जो पहला कैलकुलेशन था वो आपको यहां लेना है, बैंक अकाउंट 60,000 प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000, 60,000 प्लस इंस्टॉलेशन चार्जेस 10,000, आपके इंस्टॉलेशन एक्सपेंसेस 10,000 1 अप्रैल 2016। इसलिए दोनों की टोटल करो, दोनों की टोटल आती है आपकी 70,000 आपकी टोटल आती है 70,000। यहाँ पे आपको कैलकुलेशन करना है 2000 अप्रैल के बाद में क्या आता है, मार्च आपका, अप्रैल टू मार्च को क्लोज करना है। 2017 16 क्या था, 2017 मार्च, डेट लिखो 2017 मार्च, 2017 मार्च, यहाँ पे डेट लिखो 2017 मार्च 31, यहाँ पे कैलकुलेशन करना बाय डिप्रिसिएशन, यहाँ पे बैलेंस के ऊपर और न्यू मशीनरी के ऊपर दोनों का आपको लिखना पड़ेगा। और 31 मार्च 2017 का और एक कैलकुलेशन आपका है, मार्च 31 2017 बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरिड डाउन, आपके बैलेंस कैलकुलेट करना है। इस बैलेंस के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है ऑन 72,000। बैलेंस मेथड आपकी, इसके ऊपर 10% से कितना आता है, 70-20 प्लस अप्रैल टू मार्च, ये भी कितना आता है, 12 मंथ का आपका आता है। ये भी 12 मंथ का कितना आता है, देखो कैलकुलेट करो। 2017 अपने सोल्ड कब किया, ये याद रखना है, 2017 को अपने न्यू प्लान वाज परचेस 20,000 वाज डिस्पोजिंग, यहाँ पे आपने डिस्पोजिंग किया हुआ है। इसलिए ये जो कैलकुलेशन आप हमेशा की तरह यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, यहाँ पर आपको सेलिंग ईयर आपका है, इसलिए सेलिंग ईयर की आपको कैलकुलेशन यहाँ पे करना पड़ेंगे। यहाँ पे अनदर एक मशीनरी आपने परचेस किया 16 में, और 31 मार्च 2017 में क्या किया, आपने मशीनरी यहाँ पे सोल्ड किया। इसलिए कब सोल्ड किया आपने, 1 जनवरी 2017 मशीनरी डिस्पोज और फर्स्ट प्लांट वाज डिस्पोज। कब डिस्पोज किया, 17 को, 2017 को। तो 1 जनवरी 2017, 1 जनवरी 1 2017, यहाँ पे 3 कैलकुलेशन आपको करना है। जनवरी 1 2017 ये आपका डिप्रिसिएशन, और जनवरी 1 2017 ये आपका बैलेंस, ये आपका पीएल अकाउंट, प्रॉफिट और लॉस जो आपका आएगा, लॉस आए तो लॉस आपको यहाँ लिखना है, बाय कैश इंटू बैक सेलिंग प्राइस सोल्ड आपको लिखना है, और डिप्रिसिएशन इस ईयर का, जनवरी टू मार्च का, टू डिप्रिसिएशन अकाउंट। और बाद में हमेशा के अंदर 31 मार्च को जो आपका यहाँ पे कैलकुलेशन था, 31 मार्च 2017 बाय डिप्रिसिएशन जो हमेशा आप कैलकुलेट करते हैं, बाय डिप्रिसिएशन अकाउंट, एंड 31 मार्च 2017 बाय बैलेंस सीडी, बैलेंस कैरिड डाउन, ये आपको कैलकुलेट करना है। ये कैलकुलेशन सेलिंग ईयर को आपको, ये कैलकुलेशन आपका बढ़ता है यहाँ पे। सेलिंग ईयर आपका कैश ऑब्लिक बैंक अकाउंट, तो आपने सोल्ड किया, डिस्पोज आपने किया, जो मशीनरी आपने परचेस की थी 20,000 की, परचेस में मशीनरी पर 20,000 की मशीनरी आपने परचेस की है 1 जनवरी को। न्यू मशीनरी आप परचेस 1 जनवरी 2017 टू
1st January April 2016, 1st January 2017, new plant was purchased or 20,000 by disposing first plant 60,000 to cash oblique bank account, to cash oblique bank account, इसमें जमा करो 20,000, ये 20,000 की न्यू मशीन आपने परचेस की, न्यू मशीन परचेस फॉर रुपीज 20,000 यहाँ पे आपने परचेस किए थे 1 जनवरी 2017 को 20,000 की। आपको यहाँ पे डिप्रिसिएशन यहाँ पे कैलकुलेट करना है। ये जो डिप्रिसिएशन है आपको तीनों साल का बैलेंस, कैश 70,000 और 20,000, ये जो डिप्रिसिएशन आप कैलकुलेट करने वाले ये तीनों साल के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। और आपने सोल्ड की है, और सोल्ड 60,000 आपने डिस्पोज की है, इसके ऊपर आपको स्टेटमेंट प्रिपेयर करना पड़ेगा। स्टेटमेंट प्रिपेयर करके आपको देखना पड़ेगा कि प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ लॉस ऑन प्लान बेच का आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, ये आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना पड़ेगा। प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ प्लान बेच का आपको प्रॉफिट हुआ लॉस हुआ, इसके लिए एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करते हैं। स्टेटमेंट शोइंग, आपको स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है अपने। स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट एंड लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन, स्टेटमेंट शोइंग आपको एक स्टेटमेंट प्रिपेयर करना है। स्टेटमेंट शोइंग वर्किंग नोट में, वर्किंग नोट statement showing profit and loss on sale of plant, प्लांट बेच के आपको प्रॉफिट हो या लॉस हो, इसलिए एक स्टेटमेंट आपको प्रिपेयर करना होगा। अपनी मेथड है आपकी रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड, आरबीएम से आपको डिमिनिशिंग या आरबीएम आपको जो डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड आपकी है या डब्ल्यूडीबी मेथड, 3 नाम से उसका आइडेंटिफाई किया जाता है। बैलेंस मेथड आपकी, इस बैलेंस मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। परचेसर प्राइस आपको करना है 1 जनवरी 2017, जो फर्स्ट प्लान की डेट क्या है 1 जनवरी 1/1/2015 का प्लान आपने क्या किया, सोल्ड किए थे। परचेसर प्राइस ऑफ प्लान कितना है आपका 80,000 का। यहाँ पे आपको टोटल डिप्रिसिएशन माइनस करना है, टोटल डिप्रिसिएशन कौन सी मेथड आपकी डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, जो आपकी मेथड आपको कहा गया है कि डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आने सेकंड मेथड से आपको कैलकुलेट करना, डीबीएम से आपको कैलकुलेट करना, डिमिनिशिंग मेथड से आपको कैलकुलेट करना है। तो 1 अप्रैल 1 जनवरी 2015 से लेकर 31 मार्च 2016 ये कितना होगा डिप्रिसिएशन 31 मार्च 2016 तक का, ये आपको कैलकुलेट करना है। जनवरी तो सेलिंग प्राइस आपकी कौन सी है 1 अप्रैल 2017, तो 1 जनवरी 2017 अप टू यहां तक आपको डिप्रिसिएशन अप टू जनवरी 15 से लेकर जनवरी 17 तक का डिप्रिसिएशन आपको इसमें से माइनस करना। ये आपकी बैलेंस मेथड है। बैलेंस मेथड के ऊपर जो बैलेंस आता है, बैलेंस कैलेंडर आता है, उसके ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। तो 1 जनवरी टू 2016 मार्च 2016 कितना था, जनवरी, फरवरी और मार्च, ये कितने मंथ आते हैं 3 मंथ्स आते हैं। 3 मंथ्स का आपको कैलकुलेशन करना है 80,000 के ऊपर। 80,000 के ऊपर 3 मंथ्स का कैलकुलेशन 80,000 इंटू 10% रेट ऑफ डिप्रिसिएशन डिवाइड बाय 100, जो कैलकुलेशन आता है आपका 12 मंथ का आता है। 8,000 आपका है 12 मंथ का, 6 मंथ का उसका हाफ करो, 6 मंथ का आपका आएगा 4,000 और 3 मंथ का कितना आपका आएगा 2,000 आपका 3 मंथ का आपका आएगा। 3 मंथ्स, ये 3 मंथ्स का आपका डिप्रिसिएशन है। इस डेट से लेके इस डेट तक कितना आता है, ये डेट से लेके डेट तक आपका कितनी मंथ आती है, ये 3 मंथ्स आपके आते हैं। 3 मंथ्स का क्या आपका डिप्रिसिएशन है कितना 2,000, ये 2,000 इसमें से माइनस करो 2,000 कितना रहता है यहाँ पे 78,000, उससे क्या बोलते हैं बैलेंस शीट। ये आपका क्या है बैलेंस कैरिड आउट, ये बैलेंस आपका रहा है 78,000। आपका सेलिंग ईयर तक आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है 16 अगेन 1 अप्रैल 2016 टू 31 मार्च 2017, ये कितने हो गए अप्रैल 16 टू 17 कितना होगा आपका टोटल इज गोइंग टू सेलिंग ईयर आपका कितना इज गोइंग टू कितना होगा आपका सेलिंग ईयर आपका 17 है आपका 2017, इसलिए 1 जनवरी 2017 31 की जगह आपका सेलिंग डेट आपका आएगा जनवरी फरवरी मार्च कितने आते हैं आपके 3 मंथ्स आपका आते हैं 3 मंथ्स आपका कैलकुलेशन आपको करना है 3 मंथ्स का कितना आता है देखो, ये 12 मंथ 16 का तागा है 1 अप्रैल टू 16 टू 17, ये 12 मंथ्स का 1 अप्रैल ये आपका जनवरी टू मार्च ये आपका 15 टू 15, ये 3 मंथ्स का आपका आएगा 15 टू। इसके बाद में जो मंथ आएगा आपका 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016, 31 मार्च 2016 ये आपका आएगा 12 मंथ का।
12 मंथ का आपको 78,000 के ऊपर आपको कैलकुलेट करना है। 78,000 के 10% से कितना आता है 7,800। इसके बाद में सेलिंग ईयर आपका है, क्योंकि ये जनवरी टू मार्च, ये 15 आपका आ रहा है। 1 अप्रैल 2015 टू 31 मार्च 2016 इज गोइंग टू 12 मार्च। 12 मंथ आपका आता है, तो 78,000 के ऊपर आपको 10% आपको कैलकुलेट करना है। आपके बैलेंस मेथड है, इस 78,000 के ऊपर 10% से 8 डेट से लेकर 12 मंथ आपका होता है 78,000 के 10%। बैलेंस कितना रहता है, बैलेंस बैलेंस कैरी डाउन, ये आपका बैलेंस 70,800 इसमें से माइनस करो 7,800। 78,000 में से 7,800 माइनस करो, कितना रहता है आपका 70,200। 70,200 70,200 आपका रहता है, ये आपका बैलेंस कैरी डाउन है। उसके बाद में आपका सेलिंग डेट है, बाद में ओपन करेंगे आप 1 अप्रैल 2016 टू 1 जनवरी 2017, क्योंकि मार्च आपका जनवरी फरवरी मार्च ये आपका कैलकुलेशन आता है। अप्रैल से कैलकुलेट करो, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, ये आपके 9 मंथ आपके आते हैं। इसीलिए जनवरी टू मार्च, अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, पूरे आपके कितने आते हैं, जनवरी तक के 9 मंथ आपके आते हैं। अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मंथ आपके टोटल आते हैं, क्योंकि जनवरी की फर्स्ट डेट है आपकी, जनवरी आपको एक्सक्लूड करना पड़ेगा। अप्रैल 1, मई जून जुलाई अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी का 1 तारीख है, इसलिए आपको जनवरी मंथ आपको नहीं लेना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये पूरा 9 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है 70,000 बैलेंस के ऊपर ऑन 70,200। बैलेंस मेथड आपकी 70,200 के ऊपर आपको 10% से कैलकुलेट करना है। एक जोड़ा कम करो, 70-20 आपका आता है 10% से, ये माइनस करो 70-20 माइनस करो, कितना आता है आपका नीचे 10% से आपका कितना आता है 10% से आपको, और 9 मंथ के लिए आपको ये 10% से 12 मंथ का है 70,000 जो 220 आ रहा है, ये आपका 12 मंथ का आपका आ रहा है। आपको चाहिए 9 मंथ का, तो 6 मंथ का कितना आता है उसके आधे करो, और 3 मंथ का उसके हाफ करो। आपको पूरा 9 मंथ चाहिए, तो 70-20 के हाफ कितने होते हैं 70-120 के, 70-120 के हाफ करो, उसके हाफ करो। उसके बाद में 70-120 के 7,000 के आधे कितने होते हैं 3,500, और ये 10 3,510, हाँ ये आके 3,510, उसके आधे करो 3,510 के आधे कितने होते हैं 3 मंथ का उसका हाफ, ये 1,500, 3,000 के आधे 1,500, 500 के आधे 250, और ये 5 1,755 1,755 1,755 1,755 1,155 ये टोटल करो 10 11 15 2 3 3, इसकी टोटल आपको 9 मंथ का चाहिए। 6 + 3 9 मंथ होते हैं आपके, 6 + 3 ये दोनों की टोटल करो 5 6 12, एक रहता आपका 3 4 5,265 5,265, दैट इज द अमाउंट ऑफ डिप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ। 9 मंथ का आपका आएगा 5,265 रुपये, 5,265। ये माइनस करो, माइनस कैसे करना है हमारा समझ में आएगा। 7,200 इसके ऊपर आपने कैलकुलेट किया, आपका बैलेंस मेथड है 7,200 के ऊपर आपने कैलकुलेट किए, 10% से आपका आता है 7,020 7,020 आता है, उसका हाफ आपको 6 मंथ का करना है, क्योंकि आपको 9 मंथ का कैलकुलेशन करना है। इसके आप 3 मंथ के आपके होते हैं 1,755, इन दोनों की टोटल की 6 + 3 कितने होते हैं 9 मंथ आपके होते हैं 3,510 आदि 1,755, इनकी टोटल कितनी आती है 5,265। ये आपको 5,265 इसमें से टोटल डिप्रिसिएशन फॉर 9 मंथ का आपको यहाँ पे माइनस करना है। इसमें से माइनस करो 5,265 कितना आता है 64,935, 64,935 आपका आता है। ये आपका क्या आता है बैलेंस, ये आपका बैलेंस सीडी आपका आता है, ये बैलेंस सीडी आपका आता है। सोल्ड कितने में किए थे आपने, लेस सोल्ड कितने में किए 60,000 में, लेस सोल्ड आपने किए 60,000 में, 60,000 में आपने सोल्ड किए। बेचना था आपको 64,955, 4,935 इज लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट बेच का आपको लॉस कितना आएगा 4,935, 4,935 रुपए आपको लॉस आया, लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट बेच का आपको यहाँ पे क्या है लॉस आया। तो इसमें से जो आपको कैलकुलेशन करना है
सेलिंग प्राइस कितनी आपकी 60,000, राइट ऑन द सेलिंग प्राइस 60,000 इन सोल्ड कॉलम, ये 60,000। डिप्रिसिएशन आपको ये डिप्रिसिएशन आपका आया, टोटल डिप्रिसिएशन इसका, इसके पहले का डिप्रिसिएशन आपका कितना है 5,265, ये आपको डिप्रिसिएशन देना है 5,265 ये डिप्रिसिएशन आपको लेना है यहाँ पे। डिप्रिसिएशन 5,625, ये डिप्रिसिएशन कितने मंथ का आपका, फॉर 9 मंथ का डिप्रिसिएशन आपको लेना है 9 मंथ, क्योंकि जनवरी से लेकर मार्च तक का आपका कितना 9 मंथ का, आपको अप्रैल तक का आपका कैलकुलेशन 9 मंथ का आपका यहाँ पे कैलकुलेशन आपका आता है। उसके बाद में पीएल लॉस कितना आएगा, ये 4,935, 4,935 इज अ लॉस ऑन सेल ऑफ प्लांट, ये आपका लॉस आया 4,935। उसमें से आपने बेचना था, बेचे आपने 60,000 में बेचना था आपको 64,935 आपका सेलिंग प्राइस आया था बैलेंस। इस बैलेंस को आपको बेचना था इस सेलिंग प्राइस को, बेस बुक वैल्यू को, अगर आपने बेचे 60,000 में, लेस सोल्ड लेट डिस्पोज ऑन 60,000, आपने डिस्पोज ऑफ किया 60,000 में, इसलिए उसमें जो माइनस किया आपने 64,000 में से 60,000 अमाउंट ऑफ सेलिंग मशीन 60,000, बेचना था 64,935 में, बेचे आपने 60,000, यानी कम कीमत में आपने बेची, इज लॉस ऑफ द बिजनेस, लॉस ऑफ प्लांट ऑन सेल ऑफ प्लांट 4,935, 4,900। अब यहाँ का डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, ये तीन आपको ये मल्टीव्यू चार्ट आपका, ये चार्ट में से तीन अमाउंट, ये सेल का अमाउंट, ये आपका लॉस का अमाउंट और ये आपका डिप्रिसिएशन, इसके पहले का बुक वैल्यू के पहले का जो डिप्रिसिएशन होता है वो डिप्रिसिएशन आपको यहाँ पर कैलकुलेट करना है 9 मंथ का, जो आपने यहाँ पे चार्ट में कैलकुलेट किए थे। उसके बाद में देखना है कि डिप्रिसिएशन हाउ टू कैलकुलेट ऑन सेकंड, जो आपका हमेशा का कैलकुलेशन आपका 31 मार्च का, वो डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है, आपको यहाँ पे कैलकुलेशन करना है यहाँ का डिप्रिसिएशन, यहाँ का डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है बैलेंस के ऊपर। ये बैलेंस आपका है 70,400, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये बैलेंस ब्रॉट डाउन थोड़ा ध्यान से देखिए, बैलेंस ब्रॉट डाउन कितना आपका 70,200 आपका है। इसमें से ये जो बैलेंस सीडी है इसके पहले का 64,900, ये बैलेंस सीडी जो आपका है, बैलेंस सीडी ये डिप्रिसिएशन माइनस करने के पहले का, ये कितना आएगा आपका 70,200, ये बैलेंस सीडी माइनस बैलेंस सीडी एक्चुअली बैलेंस सीडी वो कितना आएगा आपका 70,200, आपका डिडक्शन 7,500, ये आपका 70,200, यहाँ पे माइनस के तो कितना रहता है आपका, यहाँ पे नील हो जाता है, जीरो हो जाता है। यहाँ पे क्या होगा, ये जो 70,000 आप इसमें माइनस करते थे यहाँ पे, और ये बैलेंस आपका, ये बैलेंस में से ये चार्ट में का जो बैलेंस आपका आफ्टर डिडक्शन 3 मंथ्स एंड 12 मंथ्स का डिप्रिसिएशन, 15 मंथ्स का डिप्रिसिएशन माइनस करने के बाद जो बैलेंस आपका सीट है, ये बैलेंस मेथड आपके डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड, इसलिए 70,020 आपने माइनस किया तो कितना नील आपका डिप्रिसिएशन आता है। यहाँ पे डिप्रिसिएशन जो आपका पहला आपका आएगा नील, उसमें प्लस ये डेट से लेकर 31 मार्च तक का आपको कैलकुलेशन करना है डिप्रिसिएशन, और 4 जनवरी 2017 से लेकर 31 मार्च तक का डिप्रिसिएशन आपको कैलकुलेट करना है। तो आपको यहाँ पे कैलकुलेट करना 70,000 के ऊपर 70,000 के ऊपर आपको डिप्रिसिएशन कैलकुलेट करना है। अप्रैल से लेकर मार्च तक का कितना होता है 70,000, 10% आपका रेट ऑफ डिप्रिसिएशन है। 12 मंथ का आपको कैलकुलेट करना है, 12 मंथ का कितना आता है आपका 7,000 फॉर 12 मंथ, 7,000 का कितना आता है आपका 12 मंथ का कितना आता है आपका 7,000, तो 7,000 आपका अप्रैल 16 से लेकर मार्च 17 कितना का 12 मंथ का आपका, 12 मंथ का कितना आएगा आपका 7,000, 70,000 प्लस जनवरी से लेकर इसका कैलकुलेटिंग करेंगे आप, जनवरी की डेट आपको 20,000 इंटू 10% डिवाइड बाय 100, ये 2 कट हो गया, एक साल का कितना आएगा 2,000 फॉर 1 ईयर, ये 1 ईयर का है, 1 ईयर मीन्स 12 मंथ का आपका है, 1 ईयर मीन्स 12 मंथ का आपका कैलकुलेशन 2,000। आपको जनवरी से लेकर मार्च कितने मंथ होते हैं, जनवरी फरवरी मार्च, यानी 3 मंथ का आपको लेना है, 3 मंथ्स, ओनली 3 मंथ्स, 6 मंथ का कितना होता है आपका, इसका हाफ 1,000, और 3 मंथ का आपको लेना है, 3 मंथ्स का डिप्रिसिएशन कितना होता है आपका 500, यानी फॉर जनवरी फरवरी मार्च, ये 3 मंथ का आपको लेना है, 3 मंथ्स ओनली फॉर 3 मंथ्स, 3 मंथ्स का कितना आता है आपको 500, यानी पहला नील है आपका, दूसरा है आपका 7,000, ये सेकंड इसका, फर्स्ट आपका बैलेंस का डिप्रिसिएशन, ये थर्ड डिप्रिसिएशन 20,000 के ऊपर आपने कैलकुलेट किए, वो है आपका 500, यानी पहला नील है आपका, जीरो है आपका पे ZRO 0, 7,000 और 500, 7,500 यहाँ का डिप्रिसिएशन आपका आएगा। टोटल करो 7,200, 70,200, 70,000 और 20,000, इसकी टोटल करो और आउटर में लिखो कितना आता है, टोटल करो इसकी 1,60,200, ये टोटल आते हैं 160,200, 1,60,200, ये टोटल क्रेडिट में लिखो 160,200, यहाँ पे जो डिफरेंस आएगा उसे बोलना है बैलेंस कैरी डाउन, इसमें से माइनस करो 60,000, 5,225, 4,935 और 7,500, वहां पे आएगा डिफरेंस 82,500, 82,500, यहाँ पे डिफरेंस आएगा आपका
500, ये आपका बैलेंस शीट आएगा। इसको ब्रॉट डाउन करो 82,500, 82,500 यहाँ पे बोलो टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, टू बैलेंस ब्रॉट डाउन। मार्च के बाद में अप्रैल आपका आता है 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017, 1 अप्रैल 2017 आपका आएगा 82,200, 82,500, दैट इज बैलेंस ब्रॉट डाउन, बैलेंस BD, B/D, बैलेंस ब्रॉट डाउन। यहाँ पे आपका प्रॉब्लम पे क्लोज हो जाता है, यहाँ पे 82,500 को बैलेंस ब्रॉट डाउन करके प्रॉब्लम को यहाँ पे स्टॉप कर देना है, क्लोज करना है। स्टूडेंट ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, पेज नंबर 247, मेथड सेकंड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड से आपको कैलकुलेट करना था। लॉस ऑन दैट प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, 4,935 आपका लॉस आता है, और लास्ट डिप्रेशन जो आपका है 7,000 + 500, पहला डिप्रेशन आपका नील आपका आता है कि 7,200 जो बैलेंस ब्रॉट डाउन आपका है बैलेंस सीडी में से, बैलेंस सीडी आपने माइनस उसमें से माइनस किया 7,800, 70,200 आपने माइनस किए, 70,200, 70,200 आपका नील आता है। बाद में अनदर मशीनरी, ये डेट से लेकर 31 मार्च तक का, आप जनवरी से लेकर 31 मार्च का 3 मंथ्स का कैलकुलेशन आपने 500 रुपए कैलकुलेट किया, 700 रुपए, 7,000 रुपए, यानी 7,500 टोटल डिप्रेशन आपका आया। 82,500 आपका बैलेंस कैरी डाउन ब्रॉट डाउन, तो डेबिट साइड टू बैलेंस ब्रॉट डाउन 82,500, लास्ट बैलेंस आपका यहाँ पे क्लोज करना है, क्योंकि आपको 3 ईयर्स आपको क्लोज करना है, 1 ईयर, 2 ईयर और 3 ईयर्स, 4th ईयर का आपको प्रॉब्लम पे क्लोज करना है। ये था आपका प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, सेकंड मेथड, डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। ठीक है, रुकते हैं यहाँ पर, नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 5, सेकंड मेथड का। ठीक है, थैंक यू।